हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ एन अकेडमी गुड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी दोस्तों आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से फटाफट से आ जाइए और एक जबरदस्त सेशन अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं और आज उसका नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। आप सभी लोग जानते हो कि लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अजम्पशन, इन्फ्रेंस, कोर्स ऑफ एक्शन और उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सेम फंडा है, जो स्टेटमेंट अपन को दे रखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप रिलेट कर देंगे रियल लाइफ से। वही जासूसी का काम अपन लोग जारी रखने वाले हैं फिर से, ठीक है ना, कि जो अपन को कथन दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन हो सकता है, क्या निष्कर्ष हो सकता है, ये चीजें अपन लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम। चलिए फटाफट से तैयार हो जाइए, पेन और पेपर ले लीजिए एक बार जबरदस्त तरीके से। ठीक है, ये रहा आपके सामने पहला ही क्वेश्चन और आप देखिएगा इसके अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करिए आराम से और उसके बाद रिप्लाई करने का सोचिएगा। ठीक है, पहले पढ़ लो यहां पे क्या कह रहा है वो। अजम्पशन एक अलग चीज थी, इन्फरेंस एक अलग चीज था, कोर्स ऑफ एक्शन एक अलग चीज था और ये एक अलग चीज है। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा अब इधर यहां पे बस क्वेश्चन को इतना याद रखना है कि रियल लाइफ, क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है क्या? बस देखिए, अरुण 3 भाई बहन हैं। अरुण की बहन करुणा तथा उसका भाई तरुण दोनों ही उससे छोटे हैं। अरुण के 3 भाई बहन हैं। अरुण की बहन करुणा तथा उसका भाई तरुण दोनों ही उससे छोटे हैं। ठीक है, एक तो हो गई अरुण की बहन कौन? करुणा, और अरुण का भाई कौन? तरुण। ये दोनों उससे छोटे हैं। तो पहला वो बोल रहा है कि करुणा तरुण से बड़ी है, क्या ये सही है? करुणा तरुण से बड़ी है, क्या ये क्लियर हुआ क्या? अरे ठीक है, अरुण की बहन करुणा और तरुण दोनों उससे छोटे हैं। ठीक है, पर एक बात बताओ, क्या करुणा तरुण से बड़ी है? क्या यहां से ये चीज क्लियर हो रही है क्या? क्या करुणा तरुण से बड़ी है? नहीं, हम नहीं कह सकते भैया। अरुण से छोटा तरुण भी है और अरुण से छोटा करुणा भी है, पर करुणा क्या तरुण से बड़ी है? क्या ये चीज क्लियर हो रही है क्या? यहां पर नहीं हो रही है, तो पहला वाला तो हो गया रोंग। ठीक है, अब सेकंड वाला देखना क्या बोला जा रहा है। करुणा और तरुण दोनों समान आयु के हैं, ये निष्कर्ष भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, दोनों ही गलत होंगे। ठीक है, करुणा और तरुण दोनों समान आयु के कैसे हो सकते हैं? यहां पे साफ साफ दे दिया उसने कि अरुण की बहन करुणा और उसका भाई तरुण दोनों ही उससे छोटे हैं। दोनों ही छोटे हैं तो भैया दोनों समान एज के कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो ये भी गलत। आंसर क्या होगा? नन फॉलो। आंसर होगा नन फॉलो। समझ में आ रही है? यानी इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि स्टेटमेंट को आपको 100% ट्रू मानना है यहां पे, और उसके अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या रिजल्ट आप लोग निकाल सकते हो, वो आपको बताना है। करुण कंक्लूजन का मतलब ही ये होता है परिणाम, यानी कि रिजल्ट क्या होता है, क्या रिजल्ट निकालते हो, क्या परिणाम आप निकाल सकते हो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो चलिए जल्दी से आ जाइए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन इजी मैंने इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि चीजें किस तरीके से रिलेट करनी है। ठीक है ना? आर यू रेडी गाइस? वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है ना? फटाफट से जल्दी से बोल दो, जल्दी से फटाफट से बोल दीजिए। तैयार हैं फटाफट से क्वेश्चंस के लिए? आगे बहुत सारे क्वेश्चंस अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? फटाफट से जल्दी से बता दीजिए। कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों रॉन्ग होंगे, दोनों का रिजल्ट नहीं निकल रहा उससे। ठीक है भाई, ओके चलते हैं अगर इस अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, देखिए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने भाई, देखिएगा इधर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेवलपमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज इज नॉट द सेम इन इंडिया। क्या बोला जा रहा है? देखिएगा इधर। डेवलपमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज इज नॉट द सेम इन इंडिया। भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। उसने खुद ने दे दिया। स्टेटमेंट को मानेंगे आप 100% ट्रू, यानी कि ये 100% सत्य बात दे दी उसने एक।
अब देखिए पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है वो, ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है। भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास समान नहीं है। सिंपल सी एक चीज बोल रही है कि भारत में शहरी क्षेत्रों में विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास है वो समान नहीं है, यानी किसी में ज्यादा है और किसी में कम है। किस में ज्यादा है किस में कम है हमें नहीं लगाना यहां से अंदाजा, आपको बस इतना बोला गया है कि दोनों में समान नहीं है। अब शहरों में ज्यादा है या गांवों में कम है, या गांवों में ज्यादा है शहरों में कम है, इस लाइन से तो पता नहीं लग रहा ना भाई, इस लाइन से तो पता नहीं लग रहा। ध्यान से देखो यार, ये देखो, फिर बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे आंसर कर रहे हैं। बिना सोचे समझे आंसर करोगे मेरे भाई, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर पहले चीजों को समझो, क्या कह रही है। स्टेटमेंट को 10 बार पढ़ो, मैं तो कहता हूं, एक बार नहीं, कितनी बार, 10 बार पढ़ो, मैं तो कह रहा हूं। एक बार देखो इसको क्या बोल रहा है। भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। समान नहीं है यानी एक में ज्यादा है एक में कम है, पर किस में ज्यादा है किस में कम है, इस लाइन से तो क्लियर नहीं हो रहा ना भाई। अब यहां पे पढ़ो, ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है। हम नहीं कह सकते कि गांव में रहने वाले लोग जो हैं गरीब हैं और शहर में रहने वाले लोग अमीर हैं, इसका मतलब ये है, हम नहीं कह सकते। विकास समान नहीं है, पर यहां बात हो रही है निर्धनता की, कि गरीब कौन है, सही है कि नहीं। उसमें बोल रहा है कि विकास समान नहीं है, डेवलपमेंट सही नहीं चल रहा, दोनों में अलग अलग डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन निर्धनता की बात हो रही है तो हम नहीं कह सकते भाई इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, परिवार का असीमित आकार भारत में निर्धनता का कारण है। क्या परिवार की साइज के बारे में कुछ बोला गया है क्या यहां पे? ये देखिए इधर, क्या परिवार की साइज के बारे में ऐसा बोला गया है कि फैमिली जो है बहुत ज्यादा लोगों की होती है इसलिए निर्धनता ज्यादा है भारत में? क्या ऐसी का बात बोली गई है या इससे रिजल्ट निकाल रहे हो क्या? यहां तो डेवलपमेंट की बात कर रहा है और यहां परिवार के साइज की बात कर रहा है, तो हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। दोनों गलत होंगे, दोनों गलत होंगे। आंसर क्या होगा? बोथ रॉन्ग। भावनाओं में मत बह जाया करो आप लोग खुद अपने से। अच्छा हाँ यार, परिवार की साइज तो है ना, परिवार की साइज तो क्या है, बहुत बड़ी होती है भारत में, इसलिए निर्धनता होनी चाहिए, ये तो सही होना चाहिए। तुम क्या सोचते हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ना एग्जामिनर को मतलब है। एग्जामिनर चाहता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चीज हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखना है। दोनों ही इस गिवन स्टेटमेंट से रिलेटेड बातें नहीं हो रही है। यहां तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है, इस लाइन के अंदर डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और यहां पे कंक्लूजन के अंदर निर्धनता की बात हो रही है, गरीबी की बात हो रही है। मेरे भाई सोचो, पहले दिमाग लगाया करो। दोनों गलत हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर है, दोनों गलत हो गए। चलते अब आगे अगले की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग। 25% ऑफ, देखिएगा, भारत में 25% शीर्ष गृहस्थों के पास राष्ट्रीय आय का 50% है। बहुत बड़ी बात बोल दी। देखिएगा इधर, स्टेटमेंट को 100% ट्रू बोलेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो बात होगी उसको देखना है अपने को, ठीक है। चलिए देखिएगा इधर, भारत में 25% टॉप जो हाउस होल्ड्स हैं उनके पास 50% नेशनल इनकम है। राष्ट्रीय आय कितनी है? 50%। जो टॉप के 25% परिवार है ना, उनके पास में देश की, राष्ट्र की 50% आय है, 50% इनकम है। सब्र रखो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी मत करना, पढ़ लो पूरे कंक्लूजन दोनों ध्यान से। जब अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है तो कुछ ही लोगों के पास धन की आपूर्ति हो पाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है, व्हेन द इकोनॉमी डेवलप्स फास्ट, जब इकोनॉमी फास्ट डेवलप होती है तो ओनली अ फ्यू पीपुल हैव द रिसोर्स द सप्लाई, ठीक है ना, उनके पास ही क्या होता है, उनके पास ही धन की आपूर्ति हो पाती है। पहला वाला बिल्कुल सही है, 100% ट्रू है। सोच के देखिए एक बार, भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है, समझ में आ रहा है ना, अर्थव्यवस्था बहुत फास्ट हो रही है, तो भैया जो जहां पर है मिडिल क्लास फैमिली वो तो वहीं पर है, पर जो स्टार्टिंग के जो 25% लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा उनको नॉलेज है या उन्होंने, उनके पास ही रिसोर्सेज बहुत अच्छे से अवेलेबल हो पा रहे हैं। यानी जो गरीब है वो और गरीब है तो वो वहीं है, लेकिन अमीर और अमीर होता जा रहा है, वो वाला कंसेप्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला वाला डेफिनेटली ट्रू है, सही है। अब दूसरा वाला देखना, भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया अनइवन।
अब यहां पर देखना, यहां पे बहुत सारे लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं। पहला वाला उन्होंने बोल दिया कि सही है, पर वो दूसरे को भी सही कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, क्या इससे क्लियर हो रहा है क्या असमानता समानता की बात कही गई है क्या यहां पर? क्या यहां पर यह बात कही गई है क्या कि भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है? क्या यह बोला गया है या ये रिजल्ट उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग निकल रहा है क्या? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम इन द इंडिया इज अनइवन। ये आप जानते हो कि असमान है, ये मैं जानता हूं कि आय का इनकम जो है असमान है, पर इस लाइन से, क्या इस लाइन से ये रिजल्ट निकल रहा है क्या? आप तो ये सोचो, ये स्टेटमेंट में जो लाइन दे रखी है, क्या उससे ये रिजल्ट निकल रहा है क्या? सोच के तो देखो एक बार यार, अंधाधुंध गोलियां मत बरसाओ मेरे भाई। मैंने कहा ना, इस स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है, और अगर इससे रिलेटेड कोई बात हो रही है, इसके समकक्ष में अगर बात हो रही है, तो अपन लोग इसको यहां पर ठहरेंगे और इसके बारे में सोचेंगे। अभी तो कोई बात हुई नहीं, इनकम के बारे में बोला ही नहीं है, बस उसने तो इतना बोला है कि स्टार्टिंग के जो 25% लोग हैं उनके पास राष्ट्रीय आय का 50% है। अब भारत में वितरण समान है या असमान है, इसकी कोई बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है, और रिजल्ट भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो। यही तो चीज सीखनी है यार, यही तो चीजों को सीखना है, यही तो डेवलपमेंट पता लगेगा, असली वास्तव में वास्तविक चीजें। मेरे भाई ये आप मान के चलिएगा 110% श्योर कि अगर आपको चीजें एकदम क्लियर करनी है, मक्खन की तरह एकदम क्लियर करनी है ना, तो देखो जासूसी तो सीखनी पड़ेगी, जासूस तो बनना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव भी सोचना है, आपको नेगेटिव भी सोचना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है तब। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए और वापस से देखिए आराम से। भारत के टॉप शीर्ष 25% जो घरस्थ लोग हैं उनके पास राष्ट्रीय आय का 50% होगा, दे दिया उसने, होगा। पर क्या यहां से यह रिजल्ट निकल रहा है कि राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है? हमें क्या मतलब, ऐसी कोई बात कही नहीं गई है, और हमें क्या पता कि वो असमान है या नहीं है। तो ये वाला जो है सेकंड वाला बिल्कुल रॉन्ग होगा। आंसर क्या बनेगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? बहुत आसानी से क्लियर हो गई चीजें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा इधर। देश के जिस भी प्रांत में विकास होता है वहां असमानता स्वतः उत्पन्न हो जाती है। क्या बोला जा रहा है? देश के जिस भी प्रांत में विकास होता है वहां असमानता स्वतः उत्पन्न हो जाती है, जिसे रोकने का कोई भी उपाय नहीं है, जिसे रोकने का कोई भी उपाय नहीं है, बल्कि इसे केवल विकास की लागत पर ही रोका जा सकता है। एक प्रांत में कहीं विकास हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है असमानता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरे प्रांतों में विकास नहीं हो रहा है, और अगर इसको समान रखना है तो आपको दूसरे वाले जो प्रांत हैं उनको भी विकासशील बनाना पड़ेगा, उनको भी, उन प्रांतों को भी आपको विकास में लेके आना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर है? बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त। इसको 100% आप लोग क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे। इसको 100% सत्य कर दिया आपने। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं चीजों को। क्या बोल रहा है कि देश के जिस भी प्रांत में विकास होता है असमानता स्वतः उत्पन्न हो जाती है, जिसे रोकने का कोई भी उपाय नहीं है, बल्कि केवल विकास की लागत पर ही रोका जा सकता है। बहुत शानदार क्वेश्चन। अब देखिए नीचे क्या बोला जा रहा है आपसे, यहां पर नीचे बोला जा रहा है आपसे, देखिएगा इधर। असमानता में विकास दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। यह चीज क्या बोल रहा है? असमानता और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना भाई। सही है कि नहीं है? तो बोल रहा है कि बोथ इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी, एक तरफ विकास हो रहा है और एक तरफ विकास नहीं हो रहा है, तो एक दूसरे के पूरक थोड़ी है कि एक तरफ विकास होगा तो दूसरी तरफ विकास नहीं होगा, या दूसरी तरफ विकास हो रहा है तो पहली तरफ विकास नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। सही है कि नहीं है? या तो दोनों का विकास हो सकता है या फिर दोनों का विकास नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो समझना, यहां पर पूरक का मतलब होता है आपका जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक दूसरे के विपरीत। अब यहां पर देखिएगा, असमानता में विकास एक दूसरे के पूरक हैं। असमानता और विकास एक दूसरे के पूरक हैं क्या? बताइए। एक तरफ बोल रहा है समानता और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, फिर एक तरफ बोल रहा है असमानता। यहां पे समानता था, इक्वलिटी था,
यहां पर असमानता है, ढंग से समझना चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज। यहां पे देखो लॉजिक समझनी पड़ी, दिमाग का असली विकास यहीं पर होगा। क्या बोल रहा है कि देश के प्रांत में विकास होता है तो भैया असमानता स्वतः उत्पन्न हो जाती है, इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है, बल्कि इसे केवल विकास की लागत पर ही रोका जा सकता है। सही है, इसको स्टॉप कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की कॉस्ट पर ही हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रोका जा सकता है। तो यहां तो बात करी थी इक्विलिटी की, कि जो इक्विलिटी और विकास जो है वो एक दूसरे के पूरक नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये 100% ट्रू है। अब यहां पर देखिएगा क्या बोल रहा है, यहां अब इक्विलिटी की बात नहीं कर रहा है, यहां पर इनइक्विलिटी की बात कर रहा है। असमानता, असमानता एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं, यह भी तो सही हो गया। समानता और विकास एक दूसरे के पूरक नहीं है, परंतु असमानता और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों सही होंगे, आइदर और नहीं बनेगा भाई। ये केस बनेगा बोथ फॉलो का, ये केस बनेगा बोथ फॉलो का, बोथ फॉलो, दोनों फॉलो होंगे भैया। आइदर और तो तब लगता जब दोनों चीजें समान होती और एक बार उसके होने और एक बार उसके न होने की बात करता, तब आइदर और लगता। लेकिन यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, एक तरफ बोल रहा है कि समानता और दूसरी तरफ बोल रहा है डेवलपमेंट एक दूसरे के पूरक नहीं है, इसको आप सही कर रहे हो। तो अब आप नीचे देखिए, असमानता और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये चीज भी तो सही हो गई। ये समानता की बात है, यहां असमानता की बात है, यहां नेगेटिव नहीं है, यहां पर नेगेटिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोथ फॉलो हो गए कि नहीं हो गए, मजा आ गया कि नहीं आ गया, जबरदस्त तरीके से। इसी तरीके से मक्खन की तरह चीजें चलनी चाहिए, दिमाग को एकदम शांत रखना है, आराम से। मैं कह रहा हूं एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, जो लोग लेट आए हैं, जिनको नहीं पता, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन छूट गए हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे, कम से कम 12-15 क्वेश्चन और करने वाले हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आराम से मैं आपको समय दे रहा हूं, पहले आप खुद ही पढ़िएगा और उसके बाद आराम से रिप्लाई करिएगा, ठीक है। चलिए पढ़िए, आराम से पढ़िए और उसके बाद रीड करिएगा। वो बोल रहा है कि देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। सिंपल सी एक चीज बोल दी कि देश में अगर गरीबी है तो उसका प्रमुख कारण क्या है, उसका प्रमुख कारण बेरोजगारी है। देश में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है, बेरोजगारी है। अब देखिएगा यहां पर पढ़िएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया, ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया पहले वाले का, सही है कि नहीं है। देखिएगा इधर, निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर की उपलब्ध कराना आवश्यक है, क्योंकि उसने बोला कि गरीबी का मेन कारण बेरोजगारी है, तो गरीबी हटाने के लिए क्या देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। सही है, पहला वाला कंक्लूजन क्लियर है कि नहीं है। पहला वाला डायरेक्ट रिलेट हो गया कि नहीं हो गया, ऑटोमेटिकली लाइन से, इस लाइन से डायरेक्ट रिलेट हो गया कि अगर गरीबी है बेरोजगारी का कारण, ठीक है, तो रोजगार दे दो और गरीबी हटा दो। सही है कि नहीं है। अब यहां पर देखिएगा, देश के सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं, क्या इस बात से सहमत हैं आप? क्या ये डायरेक्ट रिलेशन में निकल रहा है, क्या डायरेक्ट रिलेशन निकल रहा है इससे कि देश के सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं? नहीं, गलत है। यहां पर आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रीड करिए भाई फटाफट से। यहां पे बोला है कि ऊर्जा के अलौकिक स्रोतों का प्रयोग ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा। यहां पे बोला गया यूज ऑफ सुपरनेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी विल ओवरकम द लेक ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के अलौकिक स्रोतों का प्रयोग, जो नेचुरल सोर्स हैं उनका प्रयोग अगर किया जाए तो ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा। तो जो भी कंजप्शन अपने को चाहिए एनर्जी की, वो उसको दूर कर देगा, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब यहां से कंक्लूजन देखना, क्या कंक्लूजन आप लोग निकाल रहे हो इस क्वेश्चन के लिए। यहां पर बोला जा रहा है कि आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनका स्थान ले रही है, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ग्रेजुअली डिप्लेसिंग एनर्जी कॉस्मिक सोर्सेस। आधुनिक तकनीक धीरे धीरे
ऊर्जा के लौकिक स्रोतों का, जो प्राकृतिक स्रोत है, उसका स्थान ले रही है, तो सही तो है, सही तो है भाई, ले तो रही है, ये तो 100% श्योर है ना, ले ही तो रही है। आपको पता है कि भैया आज बहुत सारे जो हैं, जो अपन जो है सनलाइट का यूज करके आधुनिक तकनीक बना रहे हैं जिससे कि उसका यूज लिया सके और एक खुद का डेवलपमेंट, एक खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी के लिए। बल्ब वगैरह बना दिए, लाइट्स वगैरह बना दी, समझ में आ रही कि नहीं? और भी बहुत सारी चीजें हैं, हवा है, ठीक है, हवा, पवन चक्कियां बना दी जहां पे हवा बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या है, पवन चक्कियां बना दी बड़ी बड़ी, ताकि वो हवा से चलने वाले जो भी जनरेटर है उसके अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकें और बाद में यूज कर सकें। सही कि नहीं है? तो पहला वाला तो डेफिनेटली सही है, क्लियर है कि नहीं है? उसका भी यूज लिया जा रहा है। अब यहां पर देखिएगा इधर नेक्स्ट, पर्यावरण का अति दोहन ऊर्जा के लौकिक स्रोतों का क्षय का कारण है। द ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इज द कॉज ऑफ डिके ऑफ द कॉस्मिक सोर्सेस ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही है, अपन पर्यावरण का क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा दोहन कर रहे हैं, उसकी वजह से ऊर्जा के जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनका क्षय का कारण होता जा रहा है। वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों सही है, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। आंसर क्या बनेगा? बोथ फॉलो, आंसर बनेगा बोथ फॉलो। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट से करिए, देखते हैं कितने लोग फटाफट से एक ही बार में क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिएगा भैया, देखिएगा इधर, प्रतीक्षा सूची में जो व्यक्ति थे उन्हें अंततः राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में भी आ चुका है ये वाला, और इसमें स्टेटमेंट को 100% ट्रू बोलेंगे आप लोग। रेलवे के एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिएगा इधर क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रतीक्षा सूची में जो व्यक्ति थे उन्हें अंततः राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण मिल गया। फाइनली गॉट रिजर्वेशन इन राजधानी एक्सप्रेस। अब यहां पे बोला जा रहा है कि प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को प्राय राजधानी एवं, देखिएगा इधर, प्रतीक्षा सूची में जो वेटिंग लिस्ट है के यात्रियों को प्राय राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण कठिनाई से मिलता है। बिल्कुल, ये देखो लास्ट वो बोल रहा है कि यहां पे जो प्रतीक्षा सूची थी में थे, जो वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें अंततः लास्ट तक जाते जाते फाइनली राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण मिल गया। तो इसका मतलब कठिनाई से आरक्षण मिलता होगा, सही है ना? इसमें कठिनाई से आरक्षण मिलता होगा, तभी तो लास्ट तक जाते जाते मिला है उनको, सही है कि नहीं? पहली बार में नहीं मिला, उनको वेटिंग लिस्ट में इंतजार करना पड़ा और अंततः उनको आरक्षण मिल गया। पहला वाला बिल्कुल सही है, डायरेक्ट रिलेट कर रहा है वो चीजों को, वो स्टेटमेंट को डायरेक्ट रिलेट कर रहा है पॉजिटिव सेंस के अंदर, सही है कि नहीं? नेक्स्ट देखिएगा, राजधानी एक्सप्रेस, द नंबर ऑफ कोच अवेलेबल इन दी राजधानी एक्सप्रेस इज रिलेटिवली लो। राजधानी एक्सप्रेस में उपलब्ध बग्गियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। हम ये कैसे कह सकते हैं? हम ये कैसे कह सकते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस में भैया वहां पे जो बोगी लगाई हुई हैं वो कम है, जो आपके पास में कोच अवेलेबल हैं वो कम है। हम ये कैसे कह सकते हैं? हो सकता है उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि उसमें जो है एक्सप्रेस है, दूसरी बात वो फास्ट चलती होगी, कम टाइम पे पहुंचाती है, ये भी तो रीजन हो सकता है। हम कैसे कह सकते हैं कि उसमें जो है कोच ही कम है? ये डेफिनेटली रिलेट नहीं हो रहा है उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो मजा आ गया कि नहीं आ गया भाई? जल्दी से बता दो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ, रेलवे आरआरसी जो आपका इलाहाबाद था उसके अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, गजब यार, मजा आ गया आप लोगों को देख के, आप लोगों का डेडिकेशन देख के। दिल से लाइक कर दीजिए सेशन को और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, सभी लोगों का बिल्कुल सही है, बहुत ही प्यारा, जबरदस्त, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही है, मस्त है एकदम। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा इधर, यहां पे भारी वर्षा के होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई है। एक नॉर्मल सा आपको दिया गया है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट दे दिया आपको कि भारी वर्षा के बावजूद रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई है। केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है। हम कैसे कह सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि भैया कि केवल सिर्फ और सिर्फ वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है? उसने बोला कि भारी बारिश हो रही है
उसके बावजूद रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई है। तो वर्षा ऋतु की ही बात कर रहा है ना, इसका मतलब ये कि वर्षा ऋतु में तेज बारिश हो रही है फिर भी रुकावट नहीं आई है। तो ये तो बोल रहा है कि वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है। ये हम कैसे कह सकते हैं, या ये डायरेक्ट रिलेशन कैसे निकल रहा है, नहीं निकल रहा, पहला वाला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, भारी वर्षा प्राय रेल सेवाओं में बाधा डालती है। ये अपन कह सकते हैं, ये अपन कह सकते हैं कि भारी बारिश रेल सेवाओं में बाधा डालती है। ऑब्वियस सी बात है, ये डायरेक्ट रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो इससे डायरेक्टली रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हो सकती है, सही है कि नहीं है। हेवी रेन ऑफ्टन ऑब्स्ट्रक्ट रेल सर्विसेज, यहां पर बोल रहा है कि भारी बारिश के बावजूद रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं है। इसके कहने का सेंस ही यही है कि इसका मतलब भारी बारिश में रेल सेवाओं में बाधा आती है, लेकिन इस बार भारी बारिश होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई है। ये डायरेक्ट रिलेट हो रहा है, डायरेक्ट संबंध जोड़ना सीखिए मेरे भाई, सही है। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट आपको गिवन है उसका रिजल्ट के थ्रू डायरेक्टली रिलेशन देखिए निकल रहा है। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, आंसर निकलेगा इसका ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ये अपना आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, मजा आ गया कि नहीं आ गया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार, सभी लोगों का बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत रॉन्ग भी बोल रहे हैं। पहला वाला तो समझ में आ गया कि रॉन्ग है, पहला वाला तो समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे केवल वर्ड जुड़ गया। पहली बात तो ये कि केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाएं रुकावट में आती है। क्यों, सर्दियों में मना किया है क्या, रुकावट नहीं आ सकती, या गर्मियों में मना किया है, रुकावट नहीं आ सकती, सही है। क्या बसंत ऋतु में मना किया है कि रुकावट नहीं आ सकती, ऐसी कोई बात बोली है क्या, नहीं। तो पहला वाला तो डायरेक्ट गलत। दूसरा वाला, भारी बारिश में प्राय, अक्सर, प्राय, ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, हेवी रेन ऑफ्टन ऑब्स्ट्रक्ट दी रेल सर्विसेज, बिल्कुल करती हैं, किसी भी समय रुकावट आ सकती है। और भारी बारिश की जब ये बात हो रही है तो हो ही सकता है ना, बाधा डाल ही सकती है, सही है कि नहीं है। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। तो आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मुंबई से चेन्नई तक 1000 किलोमीटर सड़क की दूरी को समुद्र मार्ग से तय करने पर 300 किलोमीटर कम किया जा सकता है, जो कि प्रतिवर्ष रुपए 25 करोड़ के ईंधन की बचत में सहायक होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। क्या बोला जा रहा है, मुंबई से चेन्नई तक 1000 किलोमीटर सड़क की दूरी को समुद्र मार्ग से तय करने पर मात्र 300 किलोमीटर कम किया जा सकता है, यानी 700 किलोमीटर तक का ही चलेगा, जो कि प्रतिवर्ष 25 करोड़ के ईंधन की बचत में सहायक होगा। भैया अगर आप बस से जाओ, सड़क मार्ग से जाओ तो 1000 किलोमीटर पड़ रहा है, लेकिन अगर आप समुद्र मार्ग से जाओ तो आप ईंधन में 25 करोड़ की बचत कर सकते हैं और 300 किलोमीटर कम होगा, सही है कि नहीं है। 300 किलोमीटर कम किया जा सकता है दूरी को भी। अब यहां पे बोला जा रहा है कि सड़क यातायात की अपेक्षा समुद्री यातायात प्राय सस्ता होता है। सस्ती या महंगी की बात हुई है क्या यहां पर सस्ती या महंगी की बात हुई है क्या, कि सड़क यातायात की अपेक्षा समुद्री यातायात प्राय सस्ता होता है। हमें क्या पता सस्ता होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दूरी भी तो कम हो रही है। ये दूरी की वजह से बचत हो सकती है, सही है कि नहीं, दूरी कम हो रही है इसलिए बचत हो रही है। पर सस्ता होगा या सस्ता नहीं होगा हमें क्या पता कि वो सस्ता होगा या नहीं होगा। मेरे भाई ध्यान से देखो ना यार, फिर वही गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, चीजों को देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, बिना सोचे समझे फर्स्ट फॉलो हाँ बचत हो गई इसका मतलब सस्ता हो गया, ये थोड़ी है इसका मतलब। यार आराम से यार, रिलैक्स हो, सबसे पहले तो रिलैक्स हो आप सभी लोग, दिमाग को एकदम शांत रखो, कूल हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और आराम से पढ़ो। उसने बोला है कि मुंबई से चेन्नई तक 1000 किलोमीटर सड़क की जो दूरी है उसको समुद्र मार्ग से तय करने पर 300 किलोमीटर कम किया जा सकता है। दूरी को कम कर सकते हैं, यानी कि एक तो अपन सड़क से जाएं तो 1000 किलोमीटर है और एक अपन समुद्र से जाएं तो सिर्फ 700 किलोमीटर है जाने का। और यहां पर बोल रहा है इससे क्या होगा कि प्रतिवर्ष 25 करोड़ के ईंधन की बचत होगी। किस वजह से, ये जो 300 किलोमीटर कम हुआ है इसकी वजह से 25 करोड़ रुपए की बचत होगी। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सड़क यातायात जो है और उसकी अपेक्षा जो समुद्री यातायात है वो सस्ता होता है। क्या वो सस्ता होता है, किसने कह दिया भैया, और कहां रिजल्ट निकल रहा है ये इससे कि समुद्री यातायात जो है वो सड़क यातायात से सस्ता होता है। गलत है, ये पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला देखना क्या बोल रहा है,
इससे प्रचुर मात्रा में ईंधन की बचत नहीं होगी। भैया ईंधन की तो बचत हो रही है ना, उसने बोल रहा है कि ईंधन की तो बचत हो रही है, सही है कि नहीं, ईंधन की तो बचत हो ही रही है, 25 करोड़ के ईंधन की बचत हो रही है, पर ये तो मना कर रहा है इससे प्रचुर मात्रा में ईंधन की बचत नहीं होगी, तो ये चीज भी गलत है, दोनों गलत होगा, बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग। आंसर क्या बनेगा इसका, बोथ रॉन्ग, दोनों क्या होंगे, गलत होंगे, सही है कि नहीं है। यहां पे बोल रहा है प्रचुर मात्रा में ईंधन की बचत नहीं होगी, गलत है ये तो भैया, हो रहा है 25 करोड़ रुपए का ईंधन कम होता है क्या, 25 करोड़ रुपए का ईंधन बचा रहे हैं अपन यहां से, क्लियर है, तो सेकंड वाला भी रॉन्ग है, बोथ रॉन्ग। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, क्या कहा जा रहा है इसमें। अब यहां पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा इधर, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप लोग। यहां पे बोला जा रहा है फैशन कुरूपता का इतना असह्य रूप है कि हमें उससे प्राय 6 महीने के बाद परिवर्तन करना होता है। फैशन इज ऑल्सो अनबियरेबल फॉर्म ऑफ अगलीनेस डेट वी हैव टू मेक चेंजेस इट इन आफ्टर एवरी 6 मंथ। कि मतलब फैशन जो होता है ना कि 6 महीने बाद पुराना हो जाता है, कोई भी चीज अगर अपन ने आज पहनी है, ठीक है, तो ये बोल रहा जा रहा है कि 6 महीने बाद आपको उसको बदलना पड़ जाएगा अपने फैशन को, ठीक है, ऐसा होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप लोग देखिएगा इधर, यहाँ पे समझिएगा पहले इधर चीजों को समझना। यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि फैशन डिजाइनर जनता की मानसिकता को अच्छी तरह समझते ही नहीं है। फैशन डिजाइनर जनता की मानसिकता को अच्छी तरह समझते ही नहीं है। ये किसने कह दिया, क्या ये डायरेक्ट रिलेट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो देखते ही गलत कर दोगे आप लोग, इसको तो आप लोग देखते ही गलत कर दोगे कि फैशन डिजाइनर जनता की मानसिकता को नहीं समझ रहे हैं इसलिए फैशन जो हो रहा है वो पुराना होता जा रहा है, ठीक है, हर 6 महीने में बदलना पड़ रहा है, बिल्कुल गलत है ये। दूसरा वाला, प्राय जनता ऑफ्टन अ पब्लिक इज रिस्पेक्टिव टू इनोवेशन, प्राय जनता न्यूनाधिक रूप से नवीनता के प्रति ग्रहणशील होती है, बिल्कुल सही है। हम लोग खुद भी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि भैया नई चीजों को आप लोग अपनाएं, ठीक है, कोई भी नई चीज आई है तो भैया अगर सलमान खान ने पहन ली तो आज अपने को भी पहननी है, कल फिर अगर कोई नया ट्रेंड जो है रणवीर कपूर लेके आ गया तो फिर वो अपने को भी पहननी है। तो नई जो चीजें हैं, नई चीजें देखकर हम लोग उसके प्रति ग्रहणशील होते हैं, सही है कि नहीं है, हम उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और डायरेक्ट रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हर 6 महीने के बाद में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब आप ग्रहणशील हो, आप अपनाने के इच्छुक हो, इसीलिए आप लोग बोल रहे हो कि ये होना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों। तो बिल्कुल ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग रिप्लाई करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी लोग, ले लिया भाई सभी ने स्क्रीनशॉट स्विच कर दो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आप सभी लोग, ले लिया भाई सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और मिलते हैं हम लोग पीवाईपी सेशन के अंदर। पीवाईपी सेशन वो होता है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जस्ट इसके तुरंत बाद अगला सेशन आपका पीवाईपी सेशन होने वाला है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी के ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। साथ ही साथ दिल से सेशन को लाइक करके जाइएगा क्योंकि सेशन था धमाकेदार। और जिन लोगों को भी समस्या है आराम से वीडियो को दोबारा देख लें एक बार, सही है कि नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीज फुल कोर्स, साथ ही साथ पीवाईपी के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस और टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चालू हो गए हैं एनटीपीसी के लिए। एक ही सेम पैकेज के अंदर आप लोग ये सारी चीजें ले सकते हैं फ्रेंड्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तुरंत विजिट करिए। वाईफाई स्टडी एज रेफरल कोड यूज करना ना भूलिएगा क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं पीवाईपी सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे।